आज दिल्ली का जो 27 साल का जो वनवास था वो खत्म हो गया है। हमारे साथ लोग भी मौजूद है। मैम, आज 27 साल का जो वनवास था वो खत्म हो गया है। रेखा गुप्ता को सीएम बनाया गया, किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? बहुत बढ़िया, एक अच्छा वो है, दिल्ली के लिए एक अच्छी पहल है। महिला है और महिलाओं का समझेगी। जिस तरह जब महिलाओं ने केजरीवाल जी को जिताया था, बड़ी उम्मीद से जिताया था और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कुछ क्या किया, दिल्ली का सत्यानाश कर दिया, नेगेटिव कर दिया। अब एक महिला महिलाओं का दुख समझेगी, परेशानी समझेगी। जिस तरह से महिलाओं को दिक्कत आती है और वो दिल्ली के लिए विकास करने के लिए। विकास का नाम आपने लिया, सबसे बड़ा मुद्दा है यमुना का, और जिस जगह जगह पर जो कूड़े का जो भंडार जो है उसको लेकर के है। बीजेपी ने अभी सरकार जब नहीं बनी थी उससे पहले से यमुना का साफ सफाई जो है वो स्टार्ट कर दिया था। आगे किस तरीके की प्रक्रिया होने वाली है, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये भी चुनावी वादे हैं, ये सही नहीं होंगे, तो क्या लगता है आपको? जब मोदी जी बने थे ना पीएम, तब भी लोगों ने यही कहा था, चुनावी वादे और कुछ नहीं होने वाला। मोदी जी ने कितना प्रयास किया और कहां से कहां ले आए। आज आप जाके देखो, 50 करोड़ बंदा जब महाकुंभ में नहा के आया है और यमुना पे बिल्कुल वही की वही स्थिति है। तो यही गंगा और यमुना का जहाँ संगम है, अब यमुना का भी वही उसी तरह से, यहाँ भी वही रोड चलेंगे, स्टीमर चलेंगे और एक अच्छा यातायात के लिए भी दिल्ली से यमुना तक के लिए स्टीमर का चलाने का प्रयास किया जा रहा है और एक अच्छा वो रहेगा। प्रदूषण कम होगा, कूड़े का ढेर। रेखा जी को निगम का अच्छा अनुभव है, 3 बार की रही हुई पार्षद है। उन्हें पता है जो कूड़े का सारा काम है वो किस तरह से निगम को, किस तरह से उसको अपलिफ्ट किया जा सकता है और उस समस्या से निजात मिल। मैम, आखिरी सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से यमुना को लेकर कह रही थी, कहीं ना कहीं उनकी जो विफलता का जो आज नज़ारा जो देख रहे हैं आम आदमी पार्टी, कहीं ना यमुना भी एक बड़ा फैक्टर बन सकता है इसको लेकर? बड़ा फैक्टर था उनका, और बहुत सारे फैक्टर थे, सिर्फ यमुना ही नहीं और बहुत सारे फैक्टर थे। दिल्ली का बिल्कुल बेड़ा गर्क करके रख दिया था उन्होंने। दिल्ली रहने लायक नहीं लगी थी। लोग यहाँ से माइग्रेट करके यूपी जा रहे थे या हरियाणा जा रहे थे, जहाँ ऑलरेडी बीजेपी की सरकार है। वहाँ एक समय था जब नोएडा को अच्छा नहीं समझा जाता था और दिल्ली के कितने लोग नोएडा शिफ्ट हो गए क्योंकि वहाँ योगी जी ने इतना अच्छा काम किया है। समझ रहे हैं लोग। खेमचंद जी, आपको क्या कहना है आज जिस तरीके से रेखा गुप्ता पे बीजेपी सरकार ने जो दाव ठोका है? महिला हैं, काफ़ी सीनियर लीडर भी हैं, निगम पार्षद भी रही हैं, DUSU की अध्यक्ष भी रही हैं, महिला मोर्चा भी उन्होंने संभाला है, लेकिन 27 साल में जिस तरीके से जो आपका जो वनवास था वो खत्म हुआ। 11 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, उनकी नीतियाँ अलग थी, आपकी नीतियाँ अलग है। किस तरीके से आप देखते हैं इसको? सबसे पहले तो मैं रेखा जी को बधाई देता हूं, पूरी दिल्ली को बधाई देता हूं, दिल्ली की सभी लाखों बहनों को बधाई देता हूं। आपको नेतृत्व मिला है, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रियल टर्म में महिलाओं को सशक्त किया है, नेतृत्व दिया है और नेतृत्वकर्ता बनाया है। अब महिलाओं के दिन बदलेंगे, दिल्ली के दिन बदलेंगे, दिल्ली विकसित दिल्ली बनेगी और विकसित दिल्ली विकसित राष्ट्र बनाने में बहुत ही अच्छा सहयोग करेगी। आम आदमी पार्टी के जितने भी अच्छे काम थे उनको हम जारी रखेंगे, बेटर करेंगे, करप्शन उसमें से हटा देंगे, मिसमैनेजमेंट उसमें से हटा देंगे, वो कंटिन्यू रहेगा। साथ ही साथ आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विजन, दिल्ली में जो चल रही थी वो अब क्या लगता है? हम रेवड़ियों में जो भी वो रेवड़ी कहें, हम जन कल्याणकारी योजनाएं कहते हैं, हम उसमें से करप्शन हटा देंगे क्योंकि बहुत सारा करप्शन इन्वॉल्व था। उसमें जो टोकनिज्म था वो टोकनिज्म हटा देंगे, उसको रियल टर्म में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे मोहल्ला क्लिनिक है, वो सो कॉल्ड डब्बा थे, लेकिन हम आयुष्मान भारत वेलनेस सेंटर बना रहे हैं जो 1.5 लाख पूरे देश में चल रहे हैं। ऐसे दिल्ली में बनेंगे जो वेल इक्विप्ड रहेंगे, लैब भी रहेगी, डॉक्टर भी रहेंगे, सारे संसाधन रहेंगे। आप देखेंगे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की योजनाएं इम्प्लीमेंट होंगी, विकास की बाहर आएगी, बदलाव की बाहर आएगी और हमारी दिल्ली भी विकसित दिल्ली बनेगी और विश्व की जो टॉप राजधानी हैं उनमें शामिल होगी।